तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय 2018 फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 के साथ हम आ गए हैं आज। और दोस्तों आपको इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी और मुझे भी इस वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मैं आपको बता दूं क्योंकि इससे पहले भी मैंने केंद्रीय विद्यालय का पार्ट 1 जो वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और कल भी मैंने पार्ट 1 जो है यानी कि फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज इस वीडियो को अपलोड करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको 51 to 100 जो क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस जो आपसे किया था वो आज पूरा हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के 51 to 100 क्वेश्चंस की सीरीज। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। What does the abbreviation HIV stands for? यानी कि संक्षेपाक्षर यानी कि एब्रीविएशन HIV का क्या मतलब होता है? और आप सभी को पता है दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये कॉज करता है एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बताइए क्या है एड्स का फुल फॉर्म? वेरी गुड, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 101% पूछा जाएगा दोस्तों कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यानी कि मनोविज्ञान का निम्न में से मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? एंड द करेक्ट आंसर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज करेक्ट आंसर। आप जल्दबाजी में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, टिक नहीं करना है आपको क्योंकि ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। 4th नंबर पे देखिए लिखा हुआ है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो ये भी यहाँ पे सही है कि व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये तो पेट क्वेश्चन है सभी बोर्ड्स का, चाहे यूपी बोर्ड हो, DSSB हो या फिर केंद्रीय विद्यालय हो, सभी जगह ये क्वेश्चन अदल बदल के थोड़े जो लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए क्या है इसमें कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हैप्पी स्टेट इन दिस वर्ल्ड। तो उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। यह कथन किसने कहा था? तो आप बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपने गैस ही कर लिया है, जॉन लॉक इज करेक्ट आंसर। पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है? तो आपको टिक करना है अरस्तु अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो। और अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टिक करना होगा प्लेटो। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों पहले तो आप जान लीजिए कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, यानी कि पूरब हो या पश्चिम हमारा भारत देश ही सबसे महान है। इस थॉट के साथ ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। और क्या है आंसर? 54 का ए हो जाएगा खो-खो। खो-खो का जो ग्राउंड होता है वो ईस्ट टू वेस्ट मार्क किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन कि द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो कैरियर जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को जो है अलग कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोररी कैरियर्स। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट पार्ट जो हमारे चैनल पे अपलोड है KVS 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट हमने करीब 10-12 दिन पहले अपलोड किया था। उसमें ये आंसर मैंने आपको गलत बता दिया था बाय मिस्टेक, तो आप करेक्शन कर लीजिए। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये सारे करेक्शन कर दिए हैं, पर यहाँ पे भी आप करेक्शन करते हुए चलिए। इसका आंसर है
टेम्पोररी कैरियर्स। क्या होगा इसका आंसर? टेम्पोररी कैरियर्स इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर उन गलतियों को सुधार के और फिर तैयारी करें, यही सफलता की कुंजी है, यही आपको आगे ले जाएगी और सिलेक्शन दिलाएगी कि जो भी गलतियां आप प्रीवियस एग्जाम में करते हैं उनसे सीखें, उनको कम करें और दूर करें और सफलता हासिल करें नेक्स्ट एग्जाम में। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंप्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड एसोसिएटेड विथ, यानी कि शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों यानी विशेषताओं के प्रति विशिष्ट है, इसका संबंध है। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन कि इंप्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड एसोसिएटेड विथ, तो किससे संबंध है इसका? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फाइन इम्पोज्ड ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वार्न्ड ऑफ कोचिंग इन द यूएस ओपन टेनिस 2018, यानी कि यूएस ओपन टेनिस 2018 में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया था? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी $4,000 is correct answer. Now the next question, in 2018 Asian Games, Hima Das set 400 meter women national record in final with the timings of, यानी कि वर्ष 2018 के एशियाई खेल में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में हिमा दास ने कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कुछ करंट जीके के क्वेश्चंस थे जो कि 2018 के क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 50:79 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 50:79 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ईयर इन विच ध्यानचंद अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड, यानी ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002 इज करेक्ट आंसर। अमीबियासिस इज अ डिसीज, अमीबियासिस नाम से ही पता चल रहा है, अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोवा होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो पूछा जा रहा है कि अमीबियासिस डिसीज जो है वो किस इन्फेक्शियस एजेंट से होता है? तो अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोवा है और अमीबा ही कॉज करता है अमीबियासिस, तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोवल यानी कि प्रोटोजोवा जनित रोग है। अमीबा रुग्णता एक प्रकार का प्रोटोजोवा जनित रोग होता है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता होगा दोस्तों। अगर आता है तो वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करें ताकि आपकी सही तरीके से प्रिपरेशन हो सके। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ रिगार्ड टू टीचर एजुकेशन इन इंडिया हैज, यानी कि भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 मींस remained almost fixed since the beginning, यानी कि इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित रहा है। The aim of physical education with regard to teacher education in India, तो फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो टीचर एजुकेशन के, इंडिया में टीचर एजुकेशन के साथ साथ क्या रहा है? तो लगभग शुरू से ही निश्चित से ही जो है निर्धारित रहा है। ये यहाँ पे सही आंसर है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। ये देखिए ब्लड तक पहुंच चुका है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की बात हो रही है और फिर टिश्यूज में सपोज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि जो इनहेल की जाती है वो आती है लंग्स में यानी एल्वियोलाई में पहुंचती है, और अगर सिर्फ और सिर्फ ये एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि अभी तक ये ब्लड में जो है घुली नहीं है, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लड में मिक्स हो चुकी है ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स तक पहुंच चुकी है और वहां से ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंच जाती है। जब गैसेस या ऑक्सीजन की बात हम करें तो उसे किस प्रकार का रेस्पिरेशन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर तो आपने गेस ही कर लिया होगा दोस्तों, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में जाना जाता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्न टू, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समूह सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर,
टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ, यानी जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बनाए रखने तथा पुनः स्थापित करने के का उद्देश्य जिसमें शामिल होता है वो है स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकअप of the body in terms of lean mass and fat mass is known as, यानी कि लीन मास तथा फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप या बिल्डअप क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसे बॉडी कंपोजिशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम हाइट क्लियरेंस फॉर आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट इज, यानी कि आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स इज, युवा ओलंपिक खेलों की उम्र सीमा निम्न में से क्या है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 14 to 18 ईयर्स के लिए होता है यूथ ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट मीन्स खिलाड़ियों के लिए ये होता है, आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि कल्चर इज द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अ नेशन इज डिफाइंड बाय, यानी कि संस्कृति किसी राष्ट्र में बौद्धिक विकास का साक्ष्य है। कितनी अच्छी बात कही गई है, देखिए कि जो संस्कृति होती है वो किसी भी नेशन में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती है, उसका साक्ष्य होती है, उसका प्रूफ होती है कि किस हद तक वहां पे जो है जो बौद्धिक विकास है वो है। तो ये परिभाषा किसने दी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू के द्वारा इस तरह से जो है डिफाइन किया गया है कल्चर को। कल्चर इज द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अ नेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यानी कि कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिगरेट पीने के कारण अस्थायी अरक्ता जन्य, अस्थायी रक्ता जन्य से मतलब देखिए क्या है यहाँ पे, इस्केमिक अटैक की बात की जा रही है जो होता है सिगरेट पीने के कारण, तो वो किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स के? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और इस्केमिक अटैक की स्थिति जो है वो बन जाती है। तो ऐसा आप सबको पता है कि सिगरेट पीने से इवन जो तंबाकू और गुटखा जो लोग खाते हैं और इसका सेवन ज्यादा करते हैं और स्मोकिंग करते हैं और इवन जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उन सभी को ये सब साइड इफेक्ट्स, नॉट साइड इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट आप कह सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे सब कुछ बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को रोक देते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं और मौत के कगार पे लाके छोड़ देते हैं। उसके बावजूद जो है लोग इन सब का यूज करते हैं और बहुत ही शान के साथ करते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हम सभी के लिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एब्रिविएशन एड्स स्टैंड फॉर, देखिए पहले मैंने आपको बता दिया था कि एड्स के फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, और क्या है सभी को पता है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनिवर्सिटी हैज वन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सिंस 2011-12 टू 2016-17, यानी कि किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? एंड द करेक्ट आंसर पंजाब यूनिवर्सिटी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, यानी कि बल तथा गति, यानी कि स्पीड, स्ट्रेंथ और स्पीड की जो जो कॉम्बिनेशन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? द करेक्ट आंसर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉरी बी होगा करेक्ट आंसर, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज एक्चुअली करेक्ट आंसर दोस्तों। बल तथा गति के मिश्रण को विस्फोटक बल यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है। सॉरी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है वो सही मिलान है यहाँ पे, निम्न में से आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए मींस ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्टली मैच्ड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों सही मैच हैं। इसका मतलब है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है।
और बाराबती स्टेडियम जो है वो कटक भुवनेश्वर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या गलत है कि कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो कोची में है, ये गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो कहां पे स्थित है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, यानी कि प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, नेता तथा समूह के स्थिति परक गुण पर, यानी कि सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर एंड ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप या उसका लीडर जो है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक को कैसे मैनेज करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से किसी परेशानी से उभरना है, ये सभी जो होते हैं एक प्रभावी नेतृत्व के प्रकार होते हैं, प्रभावी नेतृत्व को दर्शाते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग कि इफ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स द इंजरी इज कॉल्ड, यदि त्वचा टूटती है और उसे रक्त भी निकलता है तो इस प्रकार की चोट को हम किस रूप में जानते हैं। एंड इट इज नोन एज लैक्रेशन, इसे बोला जाता है कटना, छिल जाना या लैक्रेशन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर, देखिए पहले इंग्लिश में हम आपको बता दें कि द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू बी इम्प्रूव फर्दर एंड दस में बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोई भी सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, तो यह किसकी व्याख्या है। तो इट इज शोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स, यानी कि इसे हास्यमान प्रतिफल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ नाडा, यानी कि नाडा का जो मोटो है वो क्या है। और आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A is correct here. Play fair is the motto of NADA. Strength endurance can be developed with, यानी कि बल सहन शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। And the correct answer is option number D, means हिल रनिंग के द्वारा या पर्वत धावन के द्वारा जो है, हिल रनिंग के द्वारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का विकास किया जा सकता है दिए गए ऑप्शंस में से। क्योंकि देखिए प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, कैलिस्थेनिक सभी प्रकार की इसमें एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं और बैलिस्टिक मेनली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो हिल रनिंग जो है वो सही आंसर है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसरप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल इज टर्म्ड एज, यानी कि किसी स्त्री के जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो अवरोध होता है या इरेगुलरिटी होती है या एब्सेंस भी आप कह सकते हैं, द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पर्टिकुलर डेज और मंथ, देन इट इज नोन एज, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज menstrual dysfunctioning. It is known as menstrual dysfunction. Option number C is correct here. Now the next question is asking that कि which of the following dimensions of cricket are correctly matched. तो क्रिकेट से संबंधित dimensions में से कौन से सही हैं बताइए। And the correct answer is option number B, means second, fourth and fifth are correct here. सेकेंड नंबर पे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ पिच जो होती है क्रिकेट में वो 20.12 मीटर होती है, बिल्कुल सही है। देन फोर्थ नंबर बोल रहा है कि जो पिच की चौड़ाई होती है, विड्थ ऑफ द पिच होती है वो 3.05 मीटर होती है, ये भी सही है यहाँ पे। और जो फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि पॉपिंग क्रीज का मेजरमेंट जो होता है वो 1.22 मीटर होता है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो लेंथ 20.12 मीटर, लेंथ जो होती है वो 20.12 मीटर, विड्थ क्रिकेट पिच की 3.05 मीटर और पॉपिंग क्रीज की मेजरमेंट 1.22 मीटर होती है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम they will more readily act to solve it is, यानी जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे, यह है, इसे किस रूप में जाना जाता है। एंड इट इज नोन एज सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द फॉर्मूला फॉर
कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट इज, यानी कि लक्ष्य हृदय गति की गणना हेतु फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 220 माइनस एज into 70 is percentage is correct formula to calculate target heart rate. टारगेट हार्ट रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज इंटू 70%. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है ये आपको बताना है. देखिए ये पूरा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं और दोस्तों ये काफी छोटा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देते हैं. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मींस 1, 4 एंड 5th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे है कि इसके कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है, बिल्कुल सही है, और चौड़ाई होती है 15 मीटर. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. देन 4th नंबर स्टेटमेंट देखिए क्या है बास्केटबॉल के संबंध में कि बास्केटबॉल रिंग का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 3 इंच लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, इंच में बात की गई है. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें बी नंबर इज करेक्ट आंसर. 1, 4 एंड 5th सही है. तो बास्केटबॉल रिंग का व्यास 18 इंच होता है और जो इसकी परिधि की आकार की परिधि माप जो होती है, मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ 6 बास्केटबॉल जो है वो क्या साइज 6 बास्केटबॉल है वो कितना होता है, तो 72 to 75 होता है एक्चुअली. तो 72 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आकार की परिधि माप 6 बास्केटबॉल के लिए 72 सेंटीमीटर होती है. 72 से 74 होता है, सॉरी 72 to 74 होता है. फ्रेंड्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मेन हॉकी चैंपियनशिप वर गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इन 2023, यानी कि उस शहर का नाम बताइए जहां 2023 में पुरुषों का विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप खेल का आयोजन किया जाना है. एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर इज करेक्ट आंसर, यानी कि भारत में इसका आयोजन किया जाना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द करेक्ट नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम. और करेक्ट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट आंसर क्या नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन जो है वो 80% है. ये गलत है क्योंकि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है एयर में दैट इज 78%. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी एन ऑर्थोपॉड or any living carrier that transports an infectious agent to a susceptible individual is, means it is asking कि संक्रामक रोग जानपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपाद अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को किसी ग्राह्य व्यक्ति में भेजता है तो वो क्या कहलाता है. सीधे सीधे यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें आर्थ्रोपोड के बारे में बात हो रही है. ये एक प्रकार के आर्थ्रोपोड में सभी प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़े और एनिमल्स को शामिल किया जाता है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, इन्हें वेक्टर बोर्न डिसीज के रूप में जाना जाता है. देखिए दोस्तों इसी में सभी प्रकार के मच्छर, मक्खियां और कीड़े आते हैं. जब इनके थ्रू जो है डिसीज ट्रांसफर होता है अनहेल्दी इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में इनके काटने से, तो इसे हम वेक्टर बोर्न डिसीज कहते हैं. सिंपली इट इज आस्किंग फॉर दैट ओनली. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंटिन्यूअस एंड इंटरवल रनिंग, यानी कि निम्न में से किसका विकास लगातार और इंटरवल रनिंग के थ्रू किया जा सकता है. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड्योरेंस. दौड़ने की बात जहां आती है दोस्तों, भाग इंडिया भाग, भाग मिल्खा भाग या दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जहां पे बात आ जाए तो आप समझ जाइए कि दौड़ना मीन्स सिंपली एंड्योरेंस डेवलप करना होता है. चलना, लगातार चलना, दौड़ना, ये सभी जो है हमारे अंदर जो है कार्डियो वेस्कुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं. तो एंड्योरेंस से इनका संबंध है. भाग मिल्खा भाग. ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सही है. 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स ऑल आर करेक्ट. कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे ये आपको बताना है. और दोस्तों ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. सही तरीके से क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन ऑप्शंस जो है आगे पीछे हो गए हैं तो इसको आप देख लीजिएगा. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नॉक्सियस एजेंट
द नॉक्सियस एजेंट hydrocarbons emitted through automobile exhaust and cigarette smoking is responsible for causing, यानी कि मोटर कार एग्जॉस्ट एवं सिगरेट पीने के फलस्वरूप जो जहरीला हाइड्रोकार्बन निकलता है उसके धुएं से, तो निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है और उससे क्या हो जाता है। तो ये बताना चाहूंगी मैं सभी सिगरेट पीने वालों के लिए स्पेशली कि इससे उनके बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्शन होता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जान लें कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इससे लंग कैंसर हो सकता है। और मुझे पता है कि जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, उसके बावजूद भी वो ये काम करते हैं, तो इससे लंग कैंसर कॉज होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वैगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द वैगस नर्व। वैगस नर्व कौन सा काम नहीं करती या किसमें फंक्शन प्ले नहीं करती है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड, यानी कि सिस्टोल की अवधि जो है वो बढ़ जाती है, ये काम नहीं किया जाता है वैगस नर्व से। तो देखिए वैगस नर्व क्या क्या फंक्शन प्ले करती है। इट हेल्प्स टू slow down the heart rate is slow down by the action of vagus nerve। नंबर 2 पे कि conductivity of the bundle is reduced और force of contraction is reduced, ये सारे काम किए जाते हैं vagus nerve के द्वारा। और फोर्थ वन इज incorrect। Now the next question, the basic component of physical fitness as per एच हैरिसन क्लार्क आर, यानी कि एच हैरिसन क्लार्क के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के मूलभूत घटक निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पेशी बल, पेशी सहन शक्ति तथा हृदय श्वसन सहन शक्ति, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एवं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं हैरिसन क्लार्क के अनुसार। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड इट इज आस्किंग दैट, यह किसका कथन है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। एंड दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद की बात यहाँ पे की जा रही है। आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर वुमेन इज, यानी महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 to 22% इज करेक्ट आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, यानी कि जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। When chlorine is added to water, then hydrochloric acid and sulfuric acid are formed. Now the next question, out of the following which is a major ingredient in sleeping pills, यानी कि नींद की गोली में मुख्य संगठक कौन से होते हैं। The correct answer option number B, barbiturates is correct answer. Now the next question, analysis is a part of, यानी कि विश्लेषण निम्न में से किसका भाग है। And the correct answer ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में जाना जाता है एनालिसिस को। A stage in purification due to which 98 to 99% of the bacteria are removed is termed as, यानी कि शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 to 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, और इसे जाना जाता है फिल्ट्रेशन के रूप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनालाइन, यानी कि एड्रेनालाइन हार्मोन से मिलता जुलता जो सिंथेटिक जो ड्रग है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एम्फेटामाइन इज करेक्ट आंसर। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके का वर्णन करता है। एंड द करेक्ट आंसर थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का, जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को कौन सा बताता है। एंड द करेक्ट आंसर इज, यह मुख्यतः बाउंसिंग उछल कूद यानी हॉपिंग के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि
उनमें जंपिंग एक्सरसाइजेस को प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं दोस्तों। मूव करते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की ओर कि इन कार्डियक हाइपरट्रॉफी रिजल्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर अंडरगोज इन ग्रेटेस्ट चेंज, यानी कि जब हृदय अतिवृद्धि हो जाती है, यानी कि हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है लगातार वर्कआउट करने से, एरोबिक एक्सरसाइज करने से, तो जैसा कि मैराथन धावकों में ये होता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जब एथलेटिक हार्ट जिसे बोलते हैं, तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है हृदय कोष्ठ में, यानी हार्ट के किस चैम्बर में चेंज होता है और उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लेफ्ट 2 इज करेक्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज एक्चुअली बढ़ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल साइज इज इंक्रीज्ड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड इट इज आल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन कि a stage in a woman where there is an absence of menarche by 18 years of age or older is। तो इस क्वेश्चन को आपको सर्च करना है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किसी महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की उम्र तक फर्स्ट मेनार्क नहीं होता उसे क्या कहते हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर देखिए, 2 बार देखिए, लगातार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए और समझते रहिए, तब तक वीडियोस देखते रहिए जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता जब तक। ओके, मूव करते मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।